साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरपीएससी द्वारा ग्रुप ए फर्स्ट ग्रेड एग्जाम जीके का पेपर आज आयोजित हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं आज के पेपर में पूछे गए 75 पेपर की सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे भी ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी का जीके का पेपर आयोजित होगा। उसके बाद पेपर सॉल्यूशन आपको इस यूट्यूब चैनल पर करवाई जाएगी, जिससे कि आगामी एग्जाम चाहे आपका कोई भी हो, आरपीएससी का चाहे सेकंड ग्रेड एग्जाम हो, एसआई एग्जाम हो, आरएएस एग्जाम हो, या कोई भी आरएसएसबी बोर्ड का भी क्यों ना एग्जाम हो, तो उसके लिए अगर आप पीवाईक्यू की क्वेश्चन देख रहे हो तो आप हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपको जो करंट में एग्जाम होते हैं उनकी भी पेपर सॉल्यूशन करवाता हूँ, और इसके अलावा पीवाईक्यू की सीरीज भी करवाता हूँ। और इसके अलावा आज के पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। अब 75 क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन की सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ, इसलिए मैं क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट आंसर बोलूंगा। मैं नहीं चाहता हूँ आपके लिए वीडियो लॉन्ग हो जाए, मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट आप आंसर देकर और जल्दी से अपने आंसर की का मिलान कर सके। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से यंग बंगाल आंदोलन के प्रेरणा स्रोत कौन थे? तो यंग बंगाल आंदोलन के प्रेरणा स्रोत आपके थे विवियन डेरोजियो। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1921 में संयुक्त प्रांत के हरदोई, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर और लखनऊ आदि अवध के उत्तरी जिलों में एक ही किसान आंदोलन का प्रेरणा स्रोत कौन था? तो एक का किसान आंदोलन का जो प्रेरणा स्रोत है वो थे मदारी पासी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की झांसी की रानी महिला रेजिमेंट ने किस स्थान पर ब्रिटिश सेना की यूनिट के हमले को नाकाम कर उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अराकान। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, संयुक्त राजस्थान के विषय में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा गलत है? तो यहाँ पर जो 4 तथ्य दे रखा है, इसमें जो ए तथ्य दे रखा है, संयुक्त राजस्थान संघ का निर्माण 7 रियासतों ने किया, ये गलत है, क्योंकि संयुक्त राजस्थान संघ का निर्माण 10 रियासतों से हुआ है। इसका मतलब ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि संयुक्त राजस्थान के बारे में जो तथ्य दे रखे हैं उसमें गलत है। अगला है आपके सामने, वल्लभदास, मुरलीराम, चेतनदास ने क्रमशः बीकानेर, रायपुर और कोटा में निम्न से किस संप्रदाय की शाखा स्थापित की? तो इन तीनों ने बीकानेर, रायपुर और कोटा में रामसनेही संप्रदाय की शाखा स्थापित की है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा 1580 ईस्वी में मेवाड़ विजय के लिए भेजे गए अभियान का नेतृत्व किस सेना नायक ने किया था? तो वो सेना नायक आपके थे अबुर रहीम खान खाना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जालोर के विरुद्ध अंतिम अभियान में अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व किस सेना नायक ने किया था? तो वो सेना नायक है आपके कमालुद्दीन गुर्ग। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघुवर दयाल गोयल किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है? तो रघुवर दयाल गोयल आपके बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमडूंगरी स्थित अशोक के अभिलेख को किसने खोजा था? तो भीमडूंगरी स्थित अशोक के अभिलेख को कार्लाइल ने खोजा था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर के अलावा किस स्थान पर आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय बनाया है? तो सिंगापुर के अलावा रंगून में भी आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय बनाया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान किस रियासत के शासक लक्ष्मण सिंह ने क्रांतिकारियों को रसद की व्यवस्था करवाई थी? तो वो रियासत है आपके शाहपुरा रियासत के शासक लक्ष्मण सिंह ने क्रांतिकारियों को रसद की व्यवस्था करवाई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फल्गुबाई निम्न में से किस नृत्य विद्या की कलाकार है? तो फल्गुबाई आपके चरी नृत्य की कलाकार है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचियों में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता और उनसे संबंधित कार्य क्षेत्र को सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें शाहमल का आपका हो जाएगा बिजनौर, देवी सिंह खेर का हो जाएगा मथुरा, भोपाल सिंह का हो जाएगा नो, और तुलाराम का हो जाएगा रेवाड़ी। तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। अगला क्वेश्चन है, राजवल्लभ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो राजवल्लभ पुस्तक के लेखक मंडन थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुड़ला किस पर्व से संबंधित है? तो गुड़ला आपके गणगौर पर्व से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैथ के क्वेश्चन पूछे गए, यदि 3/1/x माइनस वाई 2/5 इक्वल टू 2 से 3/5 हो तो एक्स वाई का मान क्या है? जहाँ पर x तथा y वास्तविक संख्या है तथा x नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 50 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक रोलर का व्यास 21 सेंटीमीटर है। यदि एक मैदान को समतल करने में यह 300 पूर्ण चक्कर लगाता हो तब समतल करने की दर 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर होने पर समतल में होने वाली लागत कितनी है? तो इसमें हो जाएगा 2970 रुपये। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक ही समीकरण का युग्म 2x + 3y = 7 a - bx + a + by = 3a + b - 2 समपाती रेखाएं दर्शाता है तो a तथा b का क्या मान होगा? तो a का मान होगा 5, b का मान होगा 1। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक घनाकार आइसक्रीम बॉक्स की भुजा 22 सेंटीमीटर है। इस आइसक्रीम को कुछ समान शंकुओं त्रिज्या 2 सेंटीमीटर ऊंचाई 7 सेंटीमीटर में विभाजित द्वारा भरा जाता है तो ऐसे शंकुओं की संख्या कितनी होगी? तो ऐसे शंकुओं की संख्या 363 होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि दिए गए आंकड़े में बहुलक तथा माध्यिका का अंतर 48 हो तो उन्हीं आंकड़ों में बहुलक और मोड का डिफरेंस बताना। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 72। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्रेणी का अगला पद क्या होगा? 2, 7, 17, 29, 41 अगला पद क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 53। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक परिवार में पी क्यू आर एस टी यू 6 सदस्य है। पी क्यू का पिता है, एस की शादी आर से हुई है तो टी की माता है, यू टी की दादा है, आर पी का भाई है तो यू क्यू से किस प्रकार से संबंधित होगा? तो यू क्यू का दादा होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार का संबंध होगा? दादा। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने यदि बहुपद ax² + 5x + c में x - 2 तथा x - ½ का पूरा भाग चला जाता है तो a की किसके इक्वल होगी? तो a की जो वैल्यू है वो a = c। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, n प्रेक्षणों का माध्य x बार है। यदि प्रथम प्रेक्षण में 1 की कमी, द्वितीय में 2 की, तृतीय में 3 की कमी और इसी प्रकार लगातार कमी की जाती है तो नया माध्य है वो किसके बराबर होगा? तो नया माध्य है वो आपके बराबर हो जाएगा x बार - n + 1/2। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक ठोस लंबवर्तीय बेलन को पिघलाकर समान आकार के 12 ठोस गोले बनाए जाते हैं। बेलन का व्यास 16 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गोले का व्यास बताइए। 4 सेंटीमीटर प्रत्येक गोले का व्यास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हिंदी से पूछे गए क्वेश्चन है कि किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो जो सी दे रखा ऊंचाई, स्वयंवर, परिशिष्ट, ये तीनों आपके शुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद है? तो यहाँ पर दो रेखा प्रमाण का प्र प्लस मान है, प्र प्लस मान होना चाहिए था, इस वजह से आपका बी है ये गलत हो जाएगा। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कड़ाई और कढ़ाई का सही अर्थ विभेद किस विकल्प में है? तो पहला जो कढ़ाई दे रखा है इसका अर्थ होता है शक्ति और दूसरा दे रखा वो एक गोल बर्तन को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवार्ड का हिंदी परिभाषिक शब्द कौन सा नहीं है? तो अवार्ड को अधिनिर्णय प्रदान करना प्राप्य कहते हैं, लेकिन यहाँ पर पंचाट कहते हैं, अधिनिर्णय नहीं कहते, अधिनिर्णय कहते हैं, प्रदान करना कहते हैं, लेकिन प्राप्य है वो नहीं कहते अवार्ड को। तो इसका मतलब डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? आहाय में आपसर्ग है, आस्तिक में आपसर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनडायरेक्ट स्पीच करेक्ट बताना है। ही सेड व्हेन आई वाज ए बॉय आई कुड स्टे अप एज लॉन्ग एज आई लाइक्ड। तो इसमें आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ही सेड दैट व्हेन ही वाज ए बॉय ही कुड स्टे अप एज लॉन्ग एज ही लाइक। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन खालिस्तान में क्या आएगा? व्हेन इट खालिस्तान रैनिंग वी विल गो आउट। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टॉप्स। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बताना है पैसिव। हर बिहेवियर डिसअपॉइंटेड मी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आई वाज डिसअपॉइंटेड एट हर बिहेवियर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक है, आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है आइदर ही इज मेड और ही मैडनेस। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉलम को सुमिलित करना है। एंटोनिम दे रखा है यानी कि एकॉर्ड पहले में हो जाएगा, तीसरा डिसेंट, इसके बाद एसेट में हो जाएगा लेबिलिटी, बोल्ड में हो जाएगा टिमिड। तो यानी कि तीसरा पहला, चौथा दूसरा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है आपके सामने सम्मेलन और वर्ष 2026 में आयोजक है। तो इसमें सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा G7 में फ्रांस हो जाएगा, ब्रिक्स में भारत हो जाएगा, G20 में अमेरिका हो जाएगा और एशियन में आपका फिलीपींस हो जाएगा। पहला चौथा दूसरा तीसरा।
ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस संस्थान ने मार्च 2026 में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बॉयज 16वें संस्करण में शीर्ष 50 संस्थानों में अपना स्थान बनाया? तो वो राजस्थान की बिट्स पिलानी है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पायलट चरण के तहत दिशा निर्देशों में कुछ संशोधन किया गया है, जिसमें से सही कथन कौन सा है? तो संशोधन किए गए ये तीनों कथन आपके सही है कि इसकी अवधि 6 महीने से 9 महीने कर दी गई है, न्यूनतम एज 18 कर दी गई है, अधिकतम 25 कर दी गई है, और मासिक सहायता 5,000 से बढ़ाकर 9,000 कर दी गई है। यानी कि ए बी सी तीनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे के पेपर भी इसी यूट्यूब चैनल पर उनकी सॉल्यूशन इसी तरह देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में राष्ट्रीय महिला आयोग ने ट्रू कॉलर के साथ एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल सुरक्षा पहल शुरू की है, जिसमें एक परस्पर संवादात्मक टूल किट शामिल है। उस टूल किट का नाम क्या है? टू साइबर सखी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्च 2026 में पैरालंपिक चैंपियन कृष्ण नागर ने 7वीं सीनियर नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में SH6 श्रेणी में 2 स्वर्ण पदक जीते। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो यहाँ पर जो 3 कथन दे रखे हैं वो तीनों कथन आपके सही है कि उन्होंने एकल स्पर्धा में फाइनल में MS को हराकर स्वर्ण पदक जीता, सही है। और मिक्स्ड में इन्होंने सुमति शिवन के साथ मिक्स्ड डबल में स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। और छोटे कद खिलाड़ियों के लिए ये प्रतियोगिता ये भी सही है, यानी कि A, B, C तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान होम स्टे योजना 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन बताना है। पहला है, निर्धारित प्राधिकार द्वारा मकान को सिल्वर या गोल्ड श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा, ये बात सही है। दूसरा है, मकान मालिक कम से कम 1 कमरा और अधिकतम 7 कमरे मेहमानों को किराए पर देगा, ये गलत है, 7 नहीं 8 कमरे। इसका मतलब पहला सत्य है, दूसरा असत्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स में कला और संस्कृति के क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से ऋतुपर्णा सेन गुप्ता को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो चौथा कथन दे रखा है 15 जनवरी 2026 को इसको प्रारंभ किया गया, ये गलत है, क्योंकि इसकी शुरुआत की गई है 12 जनवरी 2026 को। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान AI या ML नीति 2026 का शुभारंभ कब किया गया? राजस्थान AI या फिर ML नीति 2026 का शुभारंभ 6 जनवरी 2026 को किया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PME ड्राइव योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजस्थान में EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प पर चयन कीजिए। पहला है कि इस योजना के तहत प्रदेश के 282 स्थानों पर 691 EV पब्लिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का प्रावधान है, ये गलत है। योजना के अनुसार जयपुर में 122 और अजमेर में 39 चार्जिंग स्टेशन है, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ 49 है और यहाँ 112 है। तो इसका मतलब पहला और दूसरा दोनों असत्य है, दोनों असत्य है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लेड नाइट्रेट को उच्च ताप पर गर्म करने पर दिखाई देने वाला भूरे धुएं का कारण क्या है? तो उस धुएं का कारण है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 तार ABCD एक ही पदार्थ अलग अलग लंबाई और त्रिज्या के बने हैं, तो विद्युत धारा के प्रवाह के लिए न्यूनतम प्रतिरोध उत्पन्न करने वाले तार की लंबाई और त्रिज्या क्रमशः कितनी होगी? लंबाई 2L होगी, त्रिज्या 4R होगी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद के अनुसार त्रिदोष के समय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आयुर्वेद के अनुसार त्रिदोष के समय में जो कथन सत्य नहीं है वो है आपका गर्म मौसम में व्यायाम करने से पित्त कम होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 विलगित पिंडों के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन है कि उनके मध्य लगने वाले अन्योन्य बलों का योग हमेशा शून्य होता है, ये बात सही है। दूसरा है कि बल द्वारा किए गए कार्य का योग भी हमेशा शून्य होता है, ये गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है? तो इसमें आपका जो तीसरा दे रखा है हृदय पेशी, ये संयोजी उत्तक नहीं है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये पहली बार 13 अप्रैल 1952 को गठित की गई, ये कथन गलत है। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया था, ये सही है, यानी कि केवल दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की शपथ का प्रारूप वर्णित है? तो अनुच्छेद 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार प्रत्येक पंचायत सर्किल हेतु न्यूनतम कितने वार्ड आवश्यक है? तो न्यूनतम आपके 5 वार्ड आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत की संघीय कार्यपालिका के प्रधान कौन थे? तो वो प्रधान भारत के गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी की शिकायतों पर राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाता है? तो वो है आपका अनुबंध मूलक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में वर्ष 2025 में निम्नलिखित में से किस जिला युग्म में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक सर्वाधिक संख्या में आए हैं? जयपुर और उदयपुर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में 2012 से 2019 के मध्य निम्नलिखित में से कौन से पशुधन की संख्या में धनात्मक वृद्धि दर्ज की गई है? गाय और भैंस, यानी कि बी और सी यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनको पूर्व से पश्चिम क्रम में सही व्यवस्थित करना है। तो इसमें आपका तारागढ़, सतूर, शायरा, जारोला पहाड़, ये आपके पूर्व से पश्चिम क्रम में ही है। ए बी सी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला समूह अंतर्राज्यीय सीमा वाला नहीं है? तो अंतर्राज्यीय सीमा वाला डीडवाना, कुचामन, दौसा, ब्यावर और बालोतरा जिला है, वो अंतर्राज्यीय सीमा वाले जिले नहीं है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संरक्षित क्षेत्रों को उनके अवस्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम में सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें भी आपका बान जामली, बिसलपुर, गंगा भैरव घाटी और वाड़ा खेड़ा करेक्ट हो जाएगा। ए बी सी डी ये पूर्व से पश्चिम में व्यवस्थित है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी माई नदी की एक सहायक नदी नहीं है? तो मेज नदी आपके चंबल नदी की सहायक नदी है, माई की नहीं है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिला समूह में जनगणना 2001 से लेकर 2011 के मध्य नगरीय जनसंख्या में दशाब्दी परिवर्तन प्रतिशत क्रम सर्वाधिक और न्यूनतम अंकित किया गया था? तो इसमें आपका राइट आंसर अलवर और डूंगरपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज और खनन क्षेत्र में आपको सुमिलित कौन सा सुमिलित है वो आपको बताना है। तो इसमें आपका फायर क्ले, कोटरी, रैनेरी सही है, मैग्नेसाइट का सरूपा, छजा, सेंदड़ा सही है, काओलिन का सलोपेट, बरोडिया भी सही है, ए बी सी सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जुलाई माह में 1000 मिलीबार से अधिक वायुदाब पाए जाने वाले जिलों के युग्म कौन से? डूंगरपुर, बांसवाड़ा दक्षिणी साइड के क्षेत्र हैं, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 में राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन रेपसीड और सरसों का सर्वाधिक उत्पादक वाला जिला है? गंगानगर आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यालयों में लेसेज फेयर नेतृत्व में शिक्षकों को निरंतर प्रतिपुष्टि नहीं प्रदान की जाती है क्योंकि अत्यधिक कुशल और आत्मनिर्देशित होते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रूनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक निर्मितिवाद की मूल परिकल्पना नहीं है? तो इसमें आपका हो जाएगा, शिक्षार्थी ज्ञान का अनुकरण अपने अधिगम साथी के साथ अंत्यक्रिया द्वारा करता है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय अनुबंधन में विलुप्ति तब होती है जब अनुबंधित उद्दीपक को अनानुबंधित उद्दीपक के बिना प्रस्तुत किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IASE मुख्य रूप से शिक्षक शिक्षा की किस श्रेणी से संबंध है? तो ये आपके माध्यमिक और शिक्षक शिक्षण तैयारी, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति में पुनरावृत्ति का स्तर उच्च है लेकिन यह दूसरों को प्रभावित करने में कठिनाई अनुभव करता है, ऐसे में संयोगात्मक बुद्धि का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक अविकसित है? सामाजिक कौशल आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के दिनांक 27/9/2010 के आदेश अनुसार निम्नलिखित में से किस संस्था को कक्षा 9वीं से 12वीं तक की पाठ्यपुस्तकों के मुद्रण और वितरण का कार्य सौंपा गया है? तो ये आपका हो जाएगा इसमें राइट आंसर राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक बोर्ड, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैकडूगल द्वारा बताई गई मूल प्रवृत्तियों का मिलान परिशिष्ट फर्स्ट और सेकंड से कीजिए। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, पलायन में आपका हो जाएगा भय, सामूहिकता में हो जाएगा एकाकीपन की भावना, संग्रहण में हो जाएगा स्वामित्व की भावना, दीनता में हो जाएगा नकारात्मक आत्मभाव और निवृत्ति में हो जाएगा घृणा। चौथा, पांचवा, दूसरा, पहला, तीसरा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किसी शैक्षणिक संस्थान के आंतरिक लाभार्थियों में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें आपका नियोक्ता करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP 2020 के अंतर्गत मूल्यांकन सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयोग में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो इसमें जो आपका दे रखा है, पहला, रंटम अधिगम से हटकर दक्षता आधारित आकलन पर बल दिया गया, ये सही है।
बोर्ड परीक्षा को पुनः समाप्त करने का प्रस्ताव है, ये गलत है। निरंतर रचनात्मक मूल्यांकन को प्रोत्साहित किया गया, ये भी सही है। यानी कि ए और सी सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के पेपर में पूछा गया लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आयु वर्ग NEP 2020 के फाउंडेशन स्टेज के अंतर्गत आता है? तो वो आयु वर्ग 3 से 8 वर्ष है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज आपके ग्रुप ए में पूछे गए जीके के पेपर के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे ग्रुप बी और ग्रुप सी ग्रुप डी की भी पेपर सॉल्यूशन इसी तरह इस यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। कम समय में कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन और पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी दे रखा है। अब किसी भी साथी को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें।